तक क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर दो। बल या फोर्स क्या है? फोर्स या बल क्या है? कुछ याद आ रहा है? बताओ। बल वही है जो किसी का स्थिति बदल देता है ना? तो हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ बल दिए थे तो गाड़ी चलने लगी थी, गाड़ी चलती हुई चल रही थी, उसको भी रोक दिए तो फोर्स दे दिए तो क्या हो गया, रुक गया वो, है ना? तो यही है फोर्स का काम। ठीक है, आ रहा है सब फोकस में? एक आपका नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, मेरा नाम भी है। नहीं, इसको सर और ये करना होगा, मतलब दूर करना होगा, ये नहीं ऊपर में पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं ना? हाँ, इतने में ठीक है, चलो। सभी ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस फोर्स था, एक अनबैलेंस फोर्स था, है ना? ठीक है, जहाँ पे एक बैलेंस फोर्स, ये वाला हम लोग फोटो देखे थे, जहाँ पे दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है तो वो संतुलित बल है या फिर बैलेंस फोर्स। ठीक है, जहाँ दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, इंग्लिश मीडियम बल है क्या वाला, एक को है शायद, एक और है तो बैलेंस फोर्स वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों तरह से फोर्स एकदम बैलेंस है, उसका नेट फोर्स जो है जीरो। जैसे हम लोग ने टाग ऑफ वार वाला एग्जांपल देखा है, इसमें दोनों तरफ से 300 लग रहा है तो ठीक है, बीच में जीरो, कुछ नहीं हिल रहा है। अगर दोनों तरफ एकदम से 300 है तो एक कुछ ना कुछ नेट फोर्स रहेगा, कुल एक बल कुछ ना कुछ रहेगा, तो उसके लिए हम लोग इसे असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हम सीखे थे कैसे रिजॉल्व करना है फोर्स को, अव्यवकरण कैसे करना है हम लोग देखे थे। ठीक है, आगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो बताओ कोई, जोर से वॉल्यूम इसको और एक वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहती है या फिर जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, इनर्शिया, जड़त्व क्या था? ठीक है, और मास तो दिख ही रहा है क्या है ना? मेजर ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का परिमाप ही है हमारा द्रव्यमान। ठीक है, तीन टाइप का इनर्शिया था, तीन तरह का जड़त्व था, क्या क्या था? इनर्शिया फ्रेश, बस आगे एक बोलो तुम, हाँ तीनों में से तुम एक बोलो, इनर्शिया और तीसरा एक कोई और बोलेगा, तुम बोलो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, एक और इनर्शिया हो गया, क्या इनर्शिया याद है ना क्या है? जड़त्व, हिंदी तो समझोगे ना, बहुत एक मूवी के जड़त्व याद नहीं है? बताओ मत दिशा, जड़त्व वो चीज है जो किसी एक वस्तु को अपने, पूरा हिंदी मीडियम है ना, अपने स्थिति या फिर गति या फिर उसका जो मतलब दिशा बदलने वाला जो क्षमता है वो अपने वो मेंटेन रखने का कोशिश करता है, यही है जड़त्व। तो इसी को हम लोग तोड़ने के लिए हम लोग फोर्स या बल लगाते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक मुझे कोई धक्का ना दे नहीं रुकना नहीं, तो ये क्या हुआ, कौन सा जड़त्व? विराम का जड़त्व। ठीक है, मैं विराम में हूँ, विराम का ही जड़त्व है बस। मैं चल रहा हूँ, मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई रोकने लगे या फिर मैं खुद रोकने का ना कोशिश करूँ। वो क्या है, रोकने का कोशिश कर रहा हूँ या फिर कोई रोक रहा है, तो वो क्या है? क्या है?
कोई मुझे रोकने का कोशिश कर रहा है या फिर मैं खुद रोकने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या है? ये कोई बल है कि नहीं? तो वो एक बल है ना कि मैं अपना रोकने का कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो उसी को वो जो मेरा टेंडेंसी है कि मैं हमेशा दौड़ते ही रहूँगा, ये रुकना नहीं है, वही है मेरा कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। एक बार विश्राम का जड़त्व और एक है गति का। तीसरा कौन सा है? दिशा। मैं ऐसे ही चलता रहूंगा जब तक मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ तो मुझे लगता रहता है कि मैं इधर ही भाग रहा हूँ। जैसे मान लो तुम ये मेला में ये ब्रेक डांस वगैरह ये सब चली या फिर ड्रैगन ट्रेन, उसमें किसी को नहीं चलता, डर लगता है ना? अच्छा, ऑटो में तो चढ़ी हो ना, ऑटो में तो चढ़ी हो या बाइक में तो चढ़ी हो। मान लो बाइक थोड़ा स्पीड से जा रही है, ठीक है, अचानक से ऐसे मोड़ दिया, तुम ऐसे हो जाते हो ना, है ना? तो ये है तुम्हारा दिशा का जड़त्व। तुम्हें लगना चाह रही है कि इधर जाना चाह रही है कि बाइक वाला जबरदस्ती तुम इधर मोड़ रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी ऐसे हो जाएगा। तो बॉडी चाह रहा है इधर जाने के लिए, लेकिन ये बल इधर लग चुका है, तो ये है दिशा का जड़त्व। समझ में आया अभी? चलो आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। ये एग्जांपल बोला था देखने के लिए, फर्स्ट का तो हमने देख लिया था। मोमेंटम याद है? संवेग याद है ना? इंपल्स से आधार क्या बोलो? ठीक है। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? कोई दो तीन भी बताओ तो भी चलेगा। बताओ, इसी का ही बोलता है, ये कैसे होगा? बताओ। न्यूटन का दूसरा लॉ है, ठीक है, दूसरा नियम है। और यहाँ पे हम लोग जो ठेला मिलता है अपने को शॉपिंग करते वक्त, शॉपिंग कार्ट, उसको हम धकेल रहे हैं, ठीक है। इसमें न्यूटन का दूसरा लॉ कैसे लगेगा? बहुत सिंपल है। न्यूटन का दूसरा लॉ याद है ना? क्या है? It acts on external body, acts on the body. क्या? जोर से बोलो। ठीक है, बताओ, तुम बताओ उसको। सर याद दिया ना डायरेक्टली। Acts on external body. It acts on external body directly proportional to the rate of change of momentum. Force that is being applied that acts on the body in the direction with the rate of change of momentum is directly proportional to the force that is being applied and in the direction of the body. ठीक है? तो जैसे ये पहले मान लो ये रुका हुआ था, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है? बताओ, ये बताओ। कोई ये अगर टेबल रुका हुआ है तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? वेग है इसमें कोई? प्रारंभिक मतलब क्या है? फर्स्ट, शुरू में जो था, तो ये वेग मतलब ये रुका हुआ है, तो प्रारंभिक वेग होगा हमारा 0। तो कार्ड, शॉपिंग कार्ड, अब मान लो ये टेबल शॉपिंग कार्ड हो गया, ये रुका हुआ है, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। मैंने इसको धकेला, कुछ एक वेलोसिटी मिल गया, कुछ एक वेग मिल गया, ये हो गया मेरा अंतिम वेग जो भी मिला है। इसका एक भर है, द्रव्यमान है, मास है इससे, ठीक है, मास है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है, तो क्या हुआ ये? संवेग में बदलाव, चेंजिंग मोमेंटम, mass is there, initial velocity is there, and final velocity is there. So the difference of it is what? Rate of change of momentum. Change of momentum, and it is divided by time. समय से भाग लगाओ, तो ये संवेग का परिवर्तन का दर है, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्स उसी दिशा में लग रहा है, जिस दिशा में ये हो रहा है, फोर्स उसी दिशा में लग रहा है, ठीक है। हाँ जी, कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, अब बताओ जंपिंग का कैसे होगा?
जंपिंग कूदने का कैसे होगा? सेम है, रेट ऑफ चेंज शुरू में हम एक वेग दे दे रहे हैं खुद को Momentum कूदने के change लिए, ऊपर जाके वो वेग 0 हो जा रहा है, फिर हम नीचे गिरना चालू हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, एक फोर्स हम लगा चुके हैं, है ना? ठीक है, चलो प्रॉब्लम हमने किया था सब। ये प्रॉब्लम किसने किसने बनाया? हाथ उठाइए कृपया। गलत भी बनाया तो भी हाथ उठाइए कृपया। 1 2 3 तीन ही लोग बनाए ये प्रॉब्लम, बाकी लोग क्यों नहीं बनाया? एक ही सवाल था, एक क्वेश्चन, एक हफ्ते का समय में एक सवाल बनाया, क्यों नहीं बनाया? बताओ, कुछ तो दिक्कत हुआ होगा ना? एक एक करके चलो, आज एक एक करके सबसे पूछेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। राधिका इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, तो 7 बजे छूटना पड़ेगा। सबके तरफ और कैमरा की तरफ देख के बोलो तुमने क्यों नहीं किया, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो नहीं एकदम बी ऑनेस्ट, क्या दिक्कत है? मैंने बोला भी था किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो। गलत है ना, तो गलत की तुम्हें लगता है इस शक्ल देखो इसका, लग रहा है कि सही की होगी, ये कर भी सकती है, मैं मना नहीं करता, लग रहा है कि सही की होगी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका हाथ उठ रहा था, उठ तो रहा था ना, लेकिन धीरे धीरे उठ रहा था, इसका मतलब क्या? उसे भी लग रहा है कि गलत हो सकता है, करना है, नहीं करो, गलत नहीं करोगे तो देखो बचपन में चलना चालू किए थे, धीरे थे कि नहीं, फिर धीरे धीरे चलना चलो, आज देखो भाग रही है, तो वही ना, हम लोग को वही करना है, गलती होगा क्या दिक्कत है? चलो बैठो, राधिका डन, अब बिना कैमरा में देख के बोलना है, क्यों नहीं? आज फिजिक्स का, आज साइकोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है, वो भी पी से ही है, साइकोलॉजी पी से है कि एस से है? क्यों साइकोलॉजिस्ट साहब बोल रहा हूँ, पी से कैसे होगा? पी इसमें साइलेंट होता है। बताओ क्यों नहीं? कृपया हमें बताया और कैमरा को बताया और इन लोगों को बताया। आपका तो हाँ, जितना मुझे पता है मेरा मैसेज में आपका डाउट नहीं आया, मैंने बोला था कि अगर डाउट ना आए तो मुझे बताओ, क्यों नहीं बताओ? एक ही सवाल था, एक हफ्ता का समय था, हाँ तो मैंने बोला तो था मुझे पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं बोली तो कोई बात नहीं, बैठो, नेक्स्ट आ जाओ। कौन नहीं बनाया था तुम लोग में से? तीनों? तुम नहीं बनाई थी? तुम बनाई थी? आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, इधर खड़े रहो, एक एक करके आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब बताओ। एक हफ्ते का समय था, एक सवाल था, क्यों नहीं कि मेरे पास मैसेज भी नहीं आया कि सर डाउट है, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ लोग पहले निकल गए थे, ठीक है, लेकिन वीडियो लेकिन आया था वीडियो, अच्छा ठीक है, मोबाइल नहीं बोलो, मोबाइल चाहिए हमें, नहीं बोलो, मम्मी को बोलो, मम्मी आप किचन में जब होगी, आप लिविंग रूम में जब होगी, आपके सामने बैठ के मैं फोन यूज करूँगा और पढ़ूंगा, आप भी साइड में देखना कि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ कर रही हूँ फोन। हाँ मुझे पता है BGMI खेलने का काम में आता है, फोन फेसबुक इंस्टाग्राम का काम में आता है, मुझे भी पता है, लेकिन फोन पढ़ाई का काम में भी आता है। सारा कोचिंग का देखना वीडियो तुम क्लास 11 में जब जाओगे, सारा कोचिंग का वीडियो यूट्यूब में आता है, हमेशा पूरा चीज कोचिंग में शायद ना भी पढ़ा जाए, उस वक्त तुम्हें समझ में ना आए, यूट्यूब बाद में वीडियो 2 बार 3 बार देख देख के तुम समझ जाए, रिकॉल हो जाता है, ठीक है? चलो जाओ नेक्स्ट, उज्जवल बना दिए तो गलत आया सर, हाँ बना दिए ना, गलत आ सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तुम तीनों कृपया पधारे, आप भी आइए। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? आशीष। सर आपका शुभ नाम?
आज हम इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मैं आशीष। आप बनाए हो सवाल? अरे ठीक है, बनाए हो कि नहीं? बस चलो ठीक है, तुम लोग बात करना। एक हफ्ते का समय, एक सवाल, और मेरे पास कोई डाउट भी नहीं है। कैसे नहीं? हाँ व्हाट्सएप में भेजे थे। व्हाट्सएप में क्या भेजे व्हाट्सएप में कहा मुझे तो नहीं आया कोई सवाल का आंसर। व्हाट्सएप में क्यों भेजेंगे? हम तो क्लास में बोल दिए थे क्वेश्चन देख लो, फोटो खींचना है खींच लो, हाथ में लिखना है तो लिख लो, नहीं तो यूट्यूब का लिंक मिलेगा, वहां पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्यों नहीं? ऐसे बोलोगे एक सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तो हम क्या आपसे 10 सवाल दे दे तो सर दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने 10 सवाल दिया था, बाप रे करना पड़ेगा। फिर जाके तुम लोग बनाओगे। 10 सवाल बहुत दर्दनाक होता है ना भाई, एक सवाल तो बना लेना चाहिए, है ना? चलो बैठो, बनाया? कॉपी चेक करूंगा लेकिन मैं क्या हुआ? वो कॉपी नहीं लाया सर जिसमें बनाया था। नहीं तो ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगी, इसका मतलब हुआ नहीं। चलो आओ इधर आओ। तुम्हारा बना था? नहीं बना? हाँ क्लास में ही नहीं आए थे? व्हाट्सएप देखते हो? व्हाट्सएप देखते हो ना? तब आ जाओ सब आओ दोनों। आज साइकोलॉजी का क्लास होगा। पी फॉर फिजिक्स नहीं, एस फॉर साइकोलॉजी होगा। आओ सर पी फॉर होता है ठीक है। आपका नाम, शुभ नाम? आदर्श। हाँ आपका शुभ नाम? आदर्श। तो बताए एक हफ्ता एक सवाल क्यों नहीं बना? आपका डाउट मेरे पास नहीं आया। ये मत बोलिए कि आप क्लास का बनाए हो बिना कॉपी का है, ये सबसे बड़ा ऑफेंस है ना? इतना भी पेड़ पौधे से प्रेम मत करो कि बिना कॉपी का है। हाँ तुम टैब ला सकते हो अगर बहुत ज्यादा प्रेम है पेड़ पौधे से, टैब में लिखो। हाँ बताओ। हाँ व्हाट्सएप नहीं देखो, देखिए क्या समझ नहीं? व्हाट्सएप में लिखे थे कि नहीं कि क्वेश्चन बनाना है? हाँ लिखे तो थे, क्यों नहीं बनाए? व्हाट्सएप देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सबका इंफॉर्मेशन आता है हमारा, क्लास में क्या होगा, कब क्या क्लास लगेगा, कोई होमवर्क, कोई टेस्ट, सबका इंफॉर्मेशन है। इसलिए ग्रुप पार्टिसिपेट। और आपका इशू पता है सर? ये तो ऑफेंस बोलेगा, पाप बोले इसको, क्या बताओ? पाप। चलो आओ बैठो, और आप आओ कॉपी। अब तो हो गया दोनों का? हाँ कॉपी ठीक है, कॉपी। चलो आओ दोनों, आओ दोनों। कृपया आए, पधारे, कैमरा की तरफ देख के बोले। पता ही है, एक ही चीज सबको बोलना हूँ। क्या नाम है आपका बताया? हाँ गिरीश। इलेश। And you? So what is the reason you did it to this? Again, so you are coming to a class without copy? No sir, I got copy but not the copy in the class. Not the copy. So there should be one particular copy for physics. Physics के लिए एक कॉपी होना चाहिए जिसमें इस क्लास का जो चीज होगा, लिखना, पढ़ना, प्रॉब्लम बनाना, फोटो बनाना, सब करना उसमें। और उसको इस क्लास में जब भी शेड्यूल में फिजिक्स लिखा जाए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप तो देखना है कि नहीं? यस सर। व्हाट्सएप में जब भी फिजिक्स है वो कॉपी बैग में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है? मुझे नहीं लगता ये चीज क्लास 9 के बच्चों को दोहराना चाहिए। आप होशियार हो, समझदार नागरिक हो, ये करना चाहिए। चलो बैठो। अच्छा सब कैमरा के सामने आके बोला, कैसा लगा सबको? एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाना कैमरा के सामने बोलने का, ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस बनाना। चलो ये ब्लॉग सबका पेरेंट्स को दिखाएंगे। सब डर गए। तो कल सब लोग कल बताइएगा। अच्छा चलो, जिसने बनाया क्या बनाया मुझे बताओ। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गलत है शायद, गलत उसके बाद देखेंगे। क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन? अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का बल X on a 10 kg ब्लॉक फॉर 0.2 सेकेंड्स, 10 kg का ब्लॉक पर 0.2 सेकेंड के लिए लगाया जा रहा है। कितना बल? 50 न्यूटन। चलो हम भी पेन निकालते हैं, हम भी सॉल्व करेंगे।
होमवर्क यहाँ पे कर रहे हो तो इसको होम घोषित कर दे। मैं बोलता है ना फील लाइक होम, इसको होम घोषित कर दे। चलो सब यही रहे। हाँ सर है गद्दा रजाई का जुगाड़ लगा देंगे, यही रहता। तो सर आपके रूम में से जाए क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या क्या लिखना है पता है ना? क्या क्या दिया हुआ है वो हमें लिखना है। ये क्या है? 10 kg हिंदी में क्या है? हिंदी में भी मास है क्या? हिंदी में मास तो इसे कहता है। हाँ, तो हिंदी मीडियम का बस एक ही स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? थैंक यू, मुझे पता है तुम लोग को, लेकिन रहने लायक कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या है? 0.2 सेकेंड। ठीक है, then a force of -30 न्यूटन acts on it for the next 0.3 सेकेंड। मतलब फिर विपरीत दिशा में -30 न्यूटन का बल अगले 0.3 सेकेंड के लिए लग रहा है। -30 न्यूटन अगले 0.3 सेकेंड, नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स। ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना? विपरीत दिशा में, ये भी देख लेना। ठीक है, द ब्लॉक वाज एट रेस्ट इनिशियली, फाइंड द वेलोसिटी। कैसे किया जाएगा बताइए? आराम से आराम से आराम से। क्या क्या दिया हुआ है ये लिख सकता है? ये आसमान से मत गिरो, अभी ग्रेविटी चालू नहीं हुआ है। F1 और F2 क्यों लिख रहा हूं मैं? रीमा राधिका रिया समझ में आ रहा है? F1 F2 क्यों लिखा है ना? ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया? लिखोगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना? अब ये बताओ, समझ में आया? बताओ, क्या निकालना है हमें? ठीक है, बताओ कौन कैसे क्या किए बताओ। नंबर 1 कौन कौन बने हाथ उठाओ पहले। ठीक है, जो लोग कॉपी नहीं लाए उनसे हम शुरुआत करेंगे आज से। जी बताइए, कृपया बताएं आपने ये कैसे किया? V1 मतलब U, V1 क्या है? एक्सीलरेशन अच्छा, फिर ऑपोजिट वाला, फिर आंसर लिखना है आपका। ठीक है, बताओ आप बताओ। कॉपी पेस्ट नहीं, तुम्हारा आंसर भी सही है, मेरा आंसर बता ना। कैसा है? कैसा है? तुमने क्या किया था? किस किस को? F1 F2 दोनों को कंबाइन तो नहीं करता है। हाँ बना है। हाँ
चल क्या किया जैसे F1 है ना और F2 को दोनों को वजह जोड़े तो माइनस हम वो आ गया माइनस गलत हो गया, चलो। बताओ नहीं बताओ देखना नहीं इससे पूछिएगा। अच्छा तुमने ये बनाया ना, ठीक है आता है। थैंक यू ठीक। बताओ तुम्हारा नाम क्या है बोलो तो। हाँ कृष्णा कुमार। कृष्णा, राइट। कृष्णा बताओ कैसे बनाया। M1 M2 निकल गया, ठीक है। M1 M2 क्यों निकालोगे, M तो दिया हुआ है भाई। M1 और M2 क्या है भाई। अच्छा तो P ना, मोमेंटम हम P से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सर 10 से डिवाइड कर दिए, जो है सर दोनों को सर माइनस कर दिए। ठीक है चलो मैं कुछ हाँ सर ये भी दिखाया है सर ये भी बनाया है सर ये। क्या हुआ, सेम ऐसा ही कुछ किए होगे ना, हाँ सर इसका इससे कॉपी पेस्ट। चलो ये लिखा जा सकता है क्या बोलो। ऐसा किस ने किया, हाथ उठाए। थैंक यू। कितना होगा, रुको एक मिनट। रीमा 5 क्या होगा, ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है। 5 क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्या बोले तो सुना ही नहीं सेकंड। परफेक्ट। कॉन्फिडेंस के साथ भी गलत आंसर तो, लेकिन दो। तो वीरेंद्र सहवाग को कौन जानता है। नाम सुने तो तुम्हारे जानते नहीं। वीरेंद्र सहवाग कैसा खिलाड़ी था पता है। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं थोड़ा बहुत हम लोग का काम ऐसा रहता है कि हम लोग चौका छक्का भी मारे लेकिन आउट भी ना हो, है ना। वो आउट की परवाह नहीं करता था, पूरा मारता था। वो गाना गाता था, चौका छक्का लगा आउट हो गया, ठीक है। उन लोग की जिंदगी में एक सौरभ गांगुली था, दादा कहते थे उसको। दादा बोलते तू बस मारते जा, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो मैं भी तुम लोगों का जिंदगी का सौरभ गांगुली हूँ। मैं बोला तुम लोग मारते जाओ, मैं देख लूंगा, बस बोलो तुम, टेंशन मत लो। अच्छा ये बता सकती हो मुझे, साइलेंस ऑफ द पीक। हाँ F2 क्या है, ऊपर से भी देख के बोल सकते हो। हाँ क्या 30, यस करेक्ट। M मास। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। बताओ जल्दी बताओ, हम ट्रेन है। तुम तो हीरापुर जा रहे हो मेरे। हाँ पहले ही तुम लोग को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। M10 kg भाई, -10/30 क्या होता है बोलो, ये तो बताओ। तुम्हारा नाम ये है, हाँ सर ये बोल रहा था -3 नीचे डिवाइड बाय 1 करें तो वही आएगा। अच्छा ये देखने के बाद हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं कि जो चीज हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीजों को रियल लाइफ के साथ इमेजिन करने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन हो रहा था, फिर -3/मीटर स्क्वायर मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका स्पीड मतलब घट रहा था, ठीक। मतलब पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। तो ये हमें पूछ रहा है कि u कितना है, v कितना है। चलो हमारे पास t1 दिया हुआ है, ठीक। तो एक सेकंड, हमारे पास u 0 है, ये देखो
इनिशियल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली दो भी है, ठीक एक है, पहले वाला एक लास्ट वाला। हाँ दो भी एक्ट करेंगे यहाँ पे, एक है v हमें निकालना है, ये बेसिकली हमें क्वेश्चन में v2 निकालने के लिए बोला है एकदम अंतिम में जो है, लेकिन ये सब के बीच में एक v1 भी है, ये है खेला, समझे? ये पहले यहाँ पे था, ऐसे चुपचाप खड़ा था, फिर उसको 50 न्यूटन दे दिया गया तो उसको ये एक्सीलरेशन मिला, ठीक है, ये त्वरण मिला उसको, फिर ये त्वरण मिलने के बाद अचानक से उसको रोकने का भी कोशिश कर रहा है फिर दूसरे साइड से, तो वो होने के बाद क्या हो रहा है, ये मिल रहा है उसको, ठीक है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा रुकने का भी या फिर उसका स्पीड घटने का कोशिश करेगा, तो हमारा 3 स्पीड हमें मिलेगा, 3 वेग हमें मिलेगा। एक शुरू में जब कुछ नहीं था, खड़ा था एक जगह, u = 0, फिर जब 50 न्यूटन का बल जब तक लगा तब तक उसका वेग कितना हुआ, वो एक, और तीसरा फाइनल, ठीक है। चलो अब हम लगाते हैं थोड़ा दिमाग और, ये लिख लिया, यस सर। लिख लिया ना? अच्छा चलो बाद में लिख लेना, इस साइड से हम इस साइड में लिखना है, ठीक है। ये पेज 1 है हमारा, ये पेज 2, ठीक है। तो अब v1 हम कैसे निकालेंगे, a1 है, t1 है, u भी है, क्या कैसे निकलेगा, करेक्ट, v1 = u plus a1 t1, कर सकता है किसी को डाउट इसमें? ये चीज किसने नहीं किया, होमवर्क करने वाला है, थैंक यू, ठीक है। u कितना है, 0, a1 t1 0.2, तो v1 कितना आएगा, 1 क्या, हाँ 1.0, फिर आगे क्या, वेरी गुड। अब हमें निकालना है v2, v2 निकलेगा v1 के मदद से ही, v2 के लिए क्या होगा, परफेक्ट, v1 plus a2 t2, कोई दिक्कत? सेकेंड केस के लिए ये मेरा प्रारंभिक वेग है ना, ठीक है। v1 कितना आया, 1, a2 कितना है, रिमा बताओ, a2, थैंक यू। यहाँ t2 कितना है, 0.3 s मतलब समय है, v2 तो टाइम में समझ में आ रहा है ना, s तो क्या होगा, सेकंड, आवर नहीं, मिनट नहीं, सेकंड ही होगा ना। ये कैसे होगा, राधिका बोलो, 3 गुना 0.3, चलो तुम्हारे लिए माइनस लिख दिया मैंने, माइनस है, माइनस लिख दिया, इतना भी नहीं करना है, बस 3 गुना 0.3 बताओ, 9, 3 गुना 0.3 9, देखो कैसे करेंगे, 3 गुना 3 क्या होता है, 9 होता है, पॉइंट कितने पीछे से देखेंगे तो पॉइंट कितने, हाँ एक स्थान बाद हमारा पॉइंट लगेगा, तो और सामने 0 हम लिख देंगे, बैठ जाओ। ये कौन बताएगा, अच्छा उज्जवल बता दो इसका आंसर क्या है, 1 - 0.9 क्या होता है, 0.1, सही ना, गलत हुआ तो मार पड़ेगा, 0.1 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस किस का आया, उसी हाथ उठाओ,
ठीक है, और ये किस किस का नहीं आया वो भी किसी किसी हाथ उठाओ, और ये किस किस ने नहीं समझा वो भी किसी किसी हाथ उठाओ। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ना? देखो क्या हो रहा है, हिंदी में बोले ना, ये चीज क्या नाम था इसका, कृष्णा नहीं किया था, आशीष आशीष। हिंदी में बोल रहा है, हिंदी वाला इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है। मास है 10 kg बॉडी का, एक बॉक्स का मान लो, उसके ऊपर 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। फिर 0.2 सेकंड के लिए वो चलता है, ठीक है, और 0.2 सेकंड के लिए उसके ऊपर 50 न्यूटन लग रहा है। फिर अगले 0.3 सेकंड के लिए -30 न्यूटन लग रहा है। -30 न्यूटन क्या है? उल्टा दिशा में लग रहा है, ठीक है। मतलब 0.2 सेकंड के लिए 50 न्यूटन लग चुका है और नहीं लगने वाला है। फिर उसके बाद 0.3 से लेके 0.2 से लेके 0.5 सेकंड तक, मतलब अगला 0.3 सेकंड उस पे -30 उल्टे दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो ये एक और चीज बोल रहा है, ब्लॉक वाज एट रेस्ट इनिशियली। एट रेस्ट मतलब क्या? कोई स्पीड नहीं था, कोई वेलोसिटी नहीं था, चुपचाप एक जगह खड़ा था, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो हमने सब चीज लिख लिया, F1 50 न्यूटन, F30 न्यूटन, T1 0.2 सेकंड्स, T2 0.3 सेकंड्स। मास मेरा है कितना? 10 kg। U 0, हमें निकालना है V निकालना है, मतलब फाइनल हमें V1 V2 का अंदाजा नहीं था, बट क्वेश्चन समझ के हम समझ में आया कि हमारे पास 3 वेलोसिटी है टोटल, 3 वेग है। एक शुरू में, ठीक है, एक जब उसके ऊपर फोर्स लग के एक वेलोसिटी हुआ 0.2 सेकंड के बाद, और फिर दूसरा वाला फोर्स आने के बाद, उसके बाद और अगले और 0.3 सेकंड बाद एक और वेग आता है। हमें वो आखिरी वाला निकालना है जो 0.2 और फिर आखिरी में 0.3 लगने के बाद जो लगा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, V1 हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा। V = U + AT याद है फर्स्ट चैप्टर से, याद है ना? याद नहीं है एक बार फर्स्ट चैप्टर वाला वीडियो देख लेना। V = U + AT एक इक्वेशन है, तो U + A1 + T1 हमने कर दिया, क्योंकि शुरू में ये था। मान लो अगर ऐसे 1 2 और 3, हाँ बाय बाय, 3 केस बनाया है, ठीक है। जब पहले वो चुपचाप खड़ा था, फिर कितना तक 50 न्यूटन लगा, ये 0.2 सेकंड, और ये 0.3 सेकंड तक -30 न्यूटन लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे मुझे एक वेलोसिटी मिला, यहाँ पे एक वेलोसिटी मिल रहा है, यहाँ पे एक वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक। तो जब मैं इसको निकालने वाला हूँ, इसके लिए प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U है, ठीक है। A1 हमने निकाला, वो A1 है। A1 तो हम निकाल सकते हैं ना, F = ms है, ठीक है। मास से डिवाइड, मतलब मास से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास A मिल जाएगा। दोनों केस में पहले फोर्स ये था, पहले उसके बाद फोर्स ये था, मास हमेशा एक ही रहेगा। दोनों से डिवाइड करेंगे तो पहला एक्सीलरेशन फिर दूसरा एक्सीलरेशन हमें मिल गया। ये तो समझ में आया ना, ये वाला हिस्सा। फिर यहाँ पे U मेरा प्रारंभिक या इनिशियल वेलोसिटी है, A1 मेरा इधर का एक्सीलरेशन हुआ, इतना तक का एक्सीलरेशन मेरा A1 हुआ, और T1 तो मुझे दिया हुआ है, इतने समय में मेरा T1 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा T2 का समय और ये मेरा T2 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लगाया, U + A1 T1, ठीक है। U मेरा 0 है, A1 5 है, T1 0.2 है, तो ये यहाँ से 5 × 0.2 1 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, इसके लिए प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V1 है, V1 + A2 T2, ठीक है। तो 1 + -3 × 3, 1 - 0.9 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। सबने लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने अगर नहीं लिखा तो पड़ोसी मुल्क को परेशान करें। उज्जवल समझ में आया ना? हाँ हाँ। कृष्णा तुम्हारा सही बना था ये? मैं सर हुआ यही आया था? ये नहीं आता, देखा कहाँ गलती हुआ? रीमा राधिका समझ में आया?
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट है सबसे। Every action has equal and an opposite reaction. मतलब अच्छा चलो थोड़ा बता ही देते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन लॉ। Newton's third law of motion says that to every action there is Equal and opposite reaction. equal and opposite reaction। हिंदी में बोले तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे कैसे सर देखो किसी को आपको तुम लोग समझ में आया तुम लोग को? कोई किसी को मारता है तो वही उसको कैसे? मारता है। क्रिया क्या है और प्रतिक्रिया क्या है? बताओ। क्रिया। हाँ ये भाई इंग्लिश हिंदी मीटिंग नहीं बोल रहा है। रुको ना। हाँ? हाँ, प्रतिक्रिया क्रिया के बाद जो मिलेगा वो है प्रतिक्रिया। ठीक है? जैसे मैं इस दीवार पर घुसा मारूंगा, क्या मेरा हाथ में लगेगा कि नहीं लगेगा? मारिए सर। हाँ? मेरे को तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोग को लग सकता है। लगेगा कि नहीं? थोड़ा भी तो लगेगा। तो ये जो मैं हाथ से मार रहा हूँ, ये एक बल है, फोर्स है। ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये भी एक फोर्स से आपके ऊपर लगा रहा है। मेरे हाथ में मार रहा है। ठीक है? जिसके वजह से लग रहा है। ठीक है? ये सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मेरे पास है। गन रिकॉइल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। ठीक है? मेला में बंदूक किसने चलाया? मेला छोड़ो, जिंदगी में बंदूक किसने चलाया? किसने चलाया? सब कुछ में चलाया बंदूक, है ना? तो जब चलाते हो बंदूक क्या करता है? पीछे झटका मारता है। मेला में कौन कौन चला बताओ? बाकी लोग मेला में तो कोई ना कोई तो चलाया होगा। अगर नहीं चलाया हो, आज जाओ, सामने लगा है डिज्नीलैंड मेला, सर इसे गन का आज फैक्ट्री जाके चलाना है। सर। ठीक है? इसे गन का फैक्ट्री है सर। ठीक है? चलो बात सुनो। ये जब कभी बंदूक को पकड़ते हैं ना, बड़ा बंदूक को, लोग बोलते हैं कि कंधे से सपोर्ट में लो। कंधा सपोर्ट करेगा तो क्या होगा कि झटका थोड़ा कम लगेगा। नहीं तो वो जब गोली मारोगे ना, तो बंदूक पीछे, गोली तो सामने की तरफ जा रहा है उतना स्पीड से, बंदूक पीछे तुम्हारा झटका मारेगा। ठीक है? स्विमिंग बाय पुशिंग वाटर बैकवर्ड, मतलब तैराकी में पानी को पीछे धकेलना। जब तैर रहे हो, पानी को पीछे धकेल रहे हो, तुम तो आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम तो पानी को पीछे धकेल रहे हो, लेकिन तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो? पानी वापस तुमको धकेलता है, एज पर न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ठीक है? समझ में आया? अब देखो, हीट से सर वो लपट हो गया। एक एक करके बताए। रॉकेट लॉन्च, अभी तो दिवाली चल रही है, इसका प्रैक्टिकल करे। हाँ सर, हाँ हाँ। लाए हो मंडे को मंडे को? ठीक है? लेकिन ऐसे देखा तो है ना इसको, मतलब रॉकेट चलते हुए तो देखा है ना दिवाली में? ये रॉकेट बना हुआ है। नहीं, दिवाली वाला देखा हो ना? आप तुमको नासा में नहीं, नासा में या इसरो में भेजने का नहीं बोल रहे हैं। अरे वॉशरूम से है सर। नासा इसरो का नहीं बोल रहे हैं, हम टाइम पे देख लिया ना। हाँ हाँ, अभी टाइम है 14 मिनट के बाद। तो इसलिए हम बोल रहे हैं दिवाली में हम लोग सब देखते हैं कि जब रॉकेट क्या होता है, रॉकेट जो नीचे फेंकता है अपना जो भी है माल मसाला वो नीचे फेंकता है। नीचे फेंकने के बाद जो ये जो फेंकता है, जो ग्राउंड से जो धक्का मिलता है उसको, उसके वजह से वो ऊपर चल जाता है। ठीक है? कुल मिला के बोला जाए तो वो जब ऐसे ग्राउंड को मारता है, ग्राउंड से एक चमाट पड़ता है उसको, जब भाग तो वो चल जाता है ऊपर। ठीक है? रोविंग या बोट मतलब नाव चलाना, चप्पू चलाना। ठीक है? तो चप्पू चलाना और तैरना में कोई फर्क है? क्या क्या फर्क है बोलो? उसके अलावा हम अभी बायोन्सी या फ्लोटेशन चैप्टर में नहीं गए, भीगने का बाद में होगा। न्यूटन का तीसरा नियम से क्या फर्क है तुमको लगा? उसमें तो
तो कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पे भी पानी धकेला जा रहा है और नाव नाव में भी आगे बढ़ रहा है। भीगने के बाद हम आएंगे अगला चैप्टर में आएंगे, कितना भीगते हो देखेंगे। गेंदा बाउंस करना यस सर समझ में आया, तैरना फिर से आया, रिकॉइल ऑफ गन या फिर बंदूक का झटका मारना, वॉकिंग पीछे को धक्का लगा कर आगे चलता कैसे। अच्छा एक बात बताओ, चलने का जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है, ये किसको डाउट है कि कैसे लग रहा है न्यूटन का तीसरा नियम चलने का, तो हम एक लाइव एग्जांपल करेंगे। किसको लग रहा है बोलो कि न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आया गति का, ठीक है। तो बाकी इनमें तीसरा नियम कैसे लग रहा है वो समझ में आया, यस सर पैदल चलने में कैसे लग रहा है वो समझ में आया क्या, कैसे बोलो। जमीन तो नीचे, तुमको तो ऊपर चलना चाहिए। हाँ जमीन तो नीचे फोर्स लगा रही है, जमीन नीचे है, तुम्हें तो ऊपर चले, जैसे रॉकेट तो जमीन पे नीचे लगा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, तो तुम चलते वक्त ऊपर क्यों नहीं चले जा रहे सुपरमैन की तरह, तो सामने जाएगा ना। हाँ क्या ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, इधर का इस में तो कुछ नहीं लग रहा है ना, लेकिन तुम चल रहे हो इस रास्ते में या फिर इस रास्ते में, कौन आएगा, कौन आना चाहेगा सामने, आदर्श आ जाओ, आओ बुलावा है, आ जाओ, टेबल हटा देते हैं, पूरा अभी लाइव देखो होगा। अच्छा एक चीज मुझे बता देना, इसका पैर दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, नहीं दिख रहा है, चलो पैर दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, इसका पूरा नीचे तक दिख रहा है, दिख रहा है। चलो तुम फर्स्ट स्टेप लेने जाओ, चलो नहीं पहला स्टेप लेने जाओ, चलने के लिए पहला स्टेप लेने जाओ, लो आ जाओ, पहला स्टेप लिया, पहला स्टेप ये जो लिए ऐसे लियो ना, ये करो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारा बल कहाँ पे लग रहा है, पैर के आगे तरफ, ठीक है। तो क्या ये सीधा लग रहा है या ऊपर में लग रहा है या कोई एंगल में लग रहा है, ये एक एंगल में लग रहा है ना। चलो आओ बैठो, बस इतना ही था, बाकी ड्राइंग से समझ में अच्छा ये है आदर्श का जूता, जूता के अंदर पैर है, हाँ होगा ना ऐसा, कभी ना कभी तो खरीदोगे। ये है क्या, ये क्या है, जमीन लैंड, जमीन, ठीक है। तुम कैसे लगा रहे हो बल, नहीं तुम तो नीचे लगा रहे हो, लेकिन पैर तुम्हारा तिरछा है, तो ग्राउंड से तुम्हें कैसे लगेगा, लगेगा कि नहीं, ठीक है। तुमने ये फोर्स मारा, एक्शन है तुम्हारा, ये तुम्हारा रिएक्शन है। तुम लोगों को याद है बल का या फिर फोर्स का अवयव विकरण या फिर रिजॉल्विंग द फोर्सेस, ठीक। तो ये एक एंगल पे लग रहा है थीटा, उसने बोला, आदर्श ने बोला एक एंगल पे लगता है। सबको पता है ना कि फोर्स हमें जो लगाते हैं आगे की तरफ लगता है और एक एंगल में लगता है ना। तो ये वही एंगल है, ये हो गया r cos थीटा, ये हो गया r sin थीटा। इसमें डाउट कोई, r cos थीटा r sin थीटा कैसे वो पता है, पहले बताया था, ठीक है। इसको और इसको, ये इसको तो बैलेंस कर ले रहा है कि नहीं, यस सर, ठीक है। लेकिन इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या, ये तो फिक्स पोजीशन है, r cos थीटा को कोई बैलेंस कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। तो r cos थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। तो अब वापस चले जाओ वो वाला रस्सा कस्सा या फिर टग ऑफ वॉर वाला गेम में, वो फोटो याद है ना जब 300 न्यूटन बराबर लग रहा था तब रस्सी हिलेगा नहीं था, जब बल में या फोर्स में थोड़ा इधर उधर हो गया तो वो हिलने लग जाएगा, जो कि हमारा अनबैलेंस्ड या असंतुलित बल है। ये हो गया मेरा एक संतुलित बल और ये मेरा हो गया
असंतुलित बल। तो इसके वजह से ये r cos थीटा के वजह से ही हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, माइकल जैक्सन मूवअप करता है, पता है कि नहीं? माइकल जैक्सन जब मूवअप करता है तो वो पीछे ऐसे धकेल देता है, ठीक है ना? तो पीछे धकेलने की वजह से उसका फोर्स पीछे पड़ता है। तो यही चीज बस उल्टा हो जाता है माइकल जैक्सन का मूवअप। मूवअप देखा है ना माइकल जैक्सन? यस सर। हाँ, नहीं रहा। चलो, पुशिंग अ वॉल, दीवार पे धकेलोगे तो तुम्हें हाथ पे दर्द होगा ना कुछ देर बाद, क्योंकि वो दीवार से तुम्हें वापस मिल रहा है कुछ। और हिटिंग अ बेसबॉल, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो, लिफ्ट। आखिरी चीज लिफ्ट। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। यस सर आज क्लास 6:30 बजे तक या 6 बजे तक? थर्ड लो वाला नहीं लिखे, कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना, ठीक है? अगर वीडियो में दिख भी ना रहा हो, हम एक चीज बोलेंगे, नीचे सबटाइटल ऑन कर दो, वहां पे भी दिख जाएगा। सबटाइटल भी नहीं दिखे, कान में तो सुनाई दे रहा है ना, हम तो बोल ही रहे हैं। थोड़ा स्लो करके 0.75 x करके सुन लेना, क्या दिक्कत है? सर वीडियो का लिंक कॉपी अभी कर। मैं तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बोला था, अभी लिखने पे ज्यादा फोकस मत दो, चीजों को समझने पे फोकस दो, क्योंकि किताब तुम्हारे पास है ना? स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है ये सब, ठीक है? अब ये चलो नया चीज है लिफ्ट। लिफ्ट का ये जो चीज है ना, ये सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा न्यूटन का थर्ड लो या तीसरा गति का तीसरा नियम का। चलो, व्हेन अ पर्सन इज इन अ लिफ्ट, टू फोर्सेस एक्ट, एक है अपना वेट और एक है नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन। एक मेरा वेट लगेगा, दूसरा रिएक्शन। लिफ्ट जब है, केस देखो, लिफ्ट एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब लिफ्ट स्थिर या समान वेग से चल रही हो, ठीक है? तब क्या होगा? दोनों इक्वल, ठीक है? अगला, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब जब जो रिएक्शन है वो अपने वेट से ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा हम बाद में बताएंगे। तो जब हम लोग का लिफ्ट ऊपर जाता है तो क्या लगता है? भारी लगता है कि नहीं? ठीक है, मेले में झूले में चढ़े हो, झूला जब ऊपर जाता है तब थोड़ा भारी लगता है कि नहीं? ताराबाजी है ना? और जब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण के से चले, जब नीचे जाते हैं हम लोग तब कैसा लगता है? हल्का लगता है। पर्सन फील्स लाइटर, व्यक्ति हल्का महसूस करता है। आखिरी, लिफ्ट इन फ्री फॉल, लिफ्ट मुक्त पतन, मतलब फ्री फॉल का मतलब है कि इसको ऐसे छोड़ दिया, ये तार टूट जाता है, यही है। अगर तार टूट जाए तो जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा वेट ही नहीं रहेगा, तुमको लगेगा कि तुम अभी आसमान में, मैं आसमान की चाहिए, आसमान का सैर कर सकते हो, ठीक है? चलो, इसको आप समझते हैं फोटो के थ्रू, ठीक है? चलो, पहला केस देखते हैं हम लोग, मूविंग अप, ठीक है? पहला केस है मूविंग अप, दूसरा केस है मूविंग डाउन। अब इसमें भी 3 सब केस है, ए बी सी। क्या क्या है? एक है एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण ऊपर लग रहा है, ठीक है? एक है त्वरण नीचे लग रहा है, जब नीचे जा रहा है तो त्वरण नीचे लग रहा है। जब लिफ्ट ऊपर जाके रुक रही हो, धीरे धीरे जब रुक रही हो, तब क्या होता है? त्वरण का उल्टा क्या है? मंदन, मंदन या डिसेलेरेशन, मंदन लगता है, ठीक है? जब मान लो तुम लोग ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ गए, तो थर्ड फ्लोर में आने से पहले थोड़ा रुकती है ना, तो ये वही है। जब नीचे जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर में जाओगे, ग्राउंड फ्लोर में आने से पहले थोड़ा देर रुकेगा, फिर नीचे आता तो ये ऐसा है। और एक है जब बीच में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से जब जाएगा, एक फिक्स्ड एक स्पीड लेके जाएगा वो, है ना? तो ये दूसरा है, ये मतलब हाँ बी, केस बी है। तो 1A पे हम लोग आते हैं। 1A क्या है? मूविंग अप विथ त्वरण या एक्सीलरेशन, ऊपर जा रहा है त्वरण के साथ। तो ये मान लो आदमी है, ठीक है? इसका वेट नीचे लग रहा है कि नहीं? वेट नीचे लग रहा है, और ये इसका रिएक्शन है, ठीक है? और लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है,
इसका भी कोई एक वो होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, m, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर R इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो mg प्लस a। तो हमारा वेट क्या है, वेट तो mg है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है mg प्लस a, मतलब g से थोड़ा ज्यादा ही कुछ लग रहा है। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, बताओ तो। ऊपर वाला ज्यादा है, इसलिए जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो हमें भारी लगता है, ठीक है। उल्टा केस देखो, जब लिफ्ट नीचे उतरता है तो ये बस ये हो जाएगा, है ना, तब हमें क्या लगता है, हल्का लगता है ना। और जब समान गति से चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जाए नीचे जाए या फिर रुका भी रहे, हम लोग एज इट इज लगेगा, जितना वेट है उतना ही लगेगा मेरे को। अब मान लो ऊपर आते आते वो रुक जा रहा है, तो क्या होगा, तब यही चीज mg माइनस ma हो जाएगा, है ना, ठीक है। जब ऊपर आते आते रुक रहा है तो mg माइनस ma लगेगा, उस टाइम में क्या होगा, तब क्या रहेगा, हल्का लगने लगता है ना। जब बस रुकने वाला होता है लिफ्ट, ऊपर आके हमको हल्का लगने लगता है। यही चीज जब उल्टा ऊपर, लिफ्ट जब ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे जाके जस्ट रुकने वाला जब होगा, mg प्लस a हो जाएगा, ठीक है। ये देखो mg प्लस a, ठीक। तब हमें क्या लगता है, भारी लगता है। समझ में आया, कोई डाउट? नो सर। बस अब इसका क्या किया जाए, पढ़ो, एक एक पढ़ो, एक एक मुझे बताओ। सर पहला बताया, हम एक एक से पूछेंगे, वही बताएगा मुझे। हाँ पहला क्वेश्चन बताया सर। रुको, पता है नहीं पता है वो हम डिसाइड करेंगे। चलो 6 बजने से पहले 10 मिनट टाइम में ही हम लोग कोशिश करेंगे आंसर करने का। Why does a passenger fall forward when a bus moving bus suddenly stops? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों एक यात्री आगे की ओर गिर जाता है जब चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है? कौन बताएगा, हाथ उठाओ बस। बाकी लोग क्यों नहीं बताओ? इधर भी सर। अच्छा चलो कृष्णा को मौका देते हैं। कृष्णा बताओ, जब एक यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है जब बस अचानक से रुक जाती है? सर मतलब विरामावस्था में नहीं था सर, तो हाँ, गतिवावस्था में था सर, तो अचानक बस रुक जाता है, तो उसका शरीर है ना सर, तो सोचता है जो हम गति अवस्था में रहने का प्रयास करता है, इसीलिए वो आगे झुक जाता है। समझे? सर तू नहीं समझे कि नहीं सही से बोलो। रेट ऑफ चेंज। चलो हम बताते हैं। हम बस में खड़े हैं, मान लो खड़े हैं, बैठने का वो नहीं है, ठीक है। मेरा निचला हिस्सा बस के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपरी हिस्सा खाली है अभी। अब क्या हो रहा है, बस चल रही है पूरा एकदम अपना स्पीड से, अचानक से रुकती है, तो क्या होता है, मेरा निचला हिस्सा वो तो बस के साथ ही है, तो वो रुक जाता है, ऊपरी हिस्सा तो कांटेक्ट में नहीं है ना। अब तुम लोग याद करो गति का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन। उस समय क्या उसमें क्या हो रहा था, जो चीज गति अवस्था में है, जो चीज मोशन में है, वो मोशन में या गति अवस्था में रहने का ही प्रयास करता है। मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले कि यही उसका उदाहरण है। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए ये क्या होता है कि हमारा बॉडी आगे की तरफ गिरने का हम लोग महसूस करते हैं या फिर गिर जाते हैं हम लोग आगे, ठीक है। Why is it easier to stop a football than a cricket ball moving with the same speed? एक ही वेग में चल रही फुटबॉल को रोकना क्रिकेट बॉल की तुलना में आसान क्यों है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। एक ही वेग से चल रही फुटबॉल को रोकना क्रिकेट बॉल की तुलना में आसान क्यों है? क्रिकेट सर, फुटबॉल नीचे से बताओ।
चलो ये बात तो सही है, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बात सही है क्योंकि वो बॉल छोटा है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, हाँ बॉल छोटा है उसमें लगेगा ज्यादा, वो बड़ा है फुटबॉल उसमें कम ही लगेगा। अब थोड़ा हम दूसरा चीज बताते हैं तुमको। जो क्रिकेट बॉल है वो दबता है क्या? नहीं दबता है। इन फुटबॉल दबता है, ठीक है। तुम लोगों को आघात का इक्वेशन याद है? आघात या इंपल्स का? ये याद है? ये क्या? चेंज इन समय में परिवर्तन। है कि नहीं? डेल्टा टी क्या है? समय में परिवर्तन। तो क्रिकेट बॉल झट से आगे लगता है और फुटबॉल भी झट से आगे लगता है। दबने का चांस किसका है? फुटबॉल का। तो ये जो समय में परिवर्तन है, क्रिकेट बॉल आया और फट से रुक गया और फुटबॉल आया फट से रुक गया, ये समय में परिवर्तन किसका ज्यादा होगा? फुटबॉल का। फुटबॉल का, है ना? राइट, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, ठीक है। फुटबॉल में समय ज्यादा लगेगा, क्यों बोलो तो? क्योंकि वो दबने का चांसेस है, ठीक। वो जब दबेगा उसको रुकने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। क्रिकेट बॉल फट से आगे रुक जाएगा मेरे हाथ में, ठीक है। अब मैं ये डेल्टा टी को नीचे ले आता हूं, ठीक है। मान लो ये वाला चीज mv माइनस mu, ये मैं तुमको बता देता हूं, ये 10 है, ठीक है। क्रिकेट बॉल को रुकने के लिए बहुत कम समय लगेगा, 0.1, और मान लो फुटबॉल को रोकने के लिए मान लो 1 सेकंड लगता है। किसमें फोर्स या बल ज्यादा लग रहा है? कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? ये कितना होगा? ये है क्रिकेट, ये है फुटबॉल, कितना होगा ये? 100। कैसे समझ में आया? ये 100 कैसे आया पता है? ये देखो, 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, पता है ना? हाँ, ये क्या होगा? ये 10, उसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 1/10, राइट? रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल होगा तो ये गुना हो जाएगा, है ना? 1/10 डिवाइड, जब रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं यार? उल्टा बोलिए, उल्टा हो जाएगा। खत्म हो जाता है। तो ये हो गया मेरा 100 और ये आएगा मेरा 10। कौन सा ज्यादा है? क्रिकेट वाला ज्यादा है। तो एक चीज मेरे को समझ में आया, अगर कम समय में मेरे हाथ में रुक रहा है तो उसमें फोर्स या बल ज्यादा लग रहा है ना, और अगर ज्यादा समय में बॉल रुक रहा है तो उसमें कम लगेगा। तो फुटबॉल थोड़ा रबड़ जैसा है, उसको थोड़ा समय लगेगा, ऐसे वो दबेगा मेरे हाथ में फिर रुकेगा, और ये आगे क्या फट से ऐसे रुक जाएगा क्रिकेट बॉल। तो मुझे चोट किस में लगेगी? क्रिकेट बॉल। तो इसलिए why is it easier to stop a football than a cricket ball? समझ में आया? क्रिकेट बॉल को रोकने से फुटबॉल को रोकना आसान क्यों है? Why do athletes run a certain distance before taking long jump? लंबी कूद लेने से पहले कोई खिलाड़ी दौड़ता क्यों है? बताओ। लंबी कूद लेने से पहले कोई खिलाड़ी दौड़ता क्यों है? बॉलिंग करते हो ना, बॉलर क्या करता है? दौड़ता है कि नहीं? फास्ट बॉलर दौड़ता है कि नहीं? ये सर रनअप लेता है। रनअप लेता है। तो वो दौड़ता किस लिए? एक कहावत सुनो क्या? मोमेंटम मिल जाएगा उसको दौड़ने पे। सर दौड़ते दौड़ते एक मोमेंटम सुना है ना? Yes, sir. मोमेंटम मिल जाएगा उसको, यही कारण है।
वो जो मोमेंटम जनरेट करता है, ताकि उसका मोमेंटम ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा फोर्स से वो बॉल दे सके या ज़्यादा फोर्स से वो कूद सके। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड लॉ रहता है। Why is it dangerous to jump out of a moving bus? चलती बस से कूदना क्यों खतरनाक है? खतरनाक है सर, मर जाएंगे इसलिए। नहीं मरेगा। हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया क्या बोली वो? नहीं नहीं समझ में आया ना? मान लो बस का स्पीड है v 40 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारा वेट है मान लो 50 kg, ठीक है, और बस का स्पीड है 40, तो ये क्या मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, मोमेंटम या वर्क वेट निकाल रहा हूँ मैं जब मैं बस पे हूँ, ठीक है। जब मैं ग्राउंड में आ रहा हूँ, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड का स्पीड क्या है, जमीन का स्पीड क्या है, 0, और मेरा तो 50 ही रहेगा। यस सर। लेकिन P2 कितना होगा, 50 गुना 0 0, तो मेरा फोर्स विच इज चेंज इन मोमेंटम, हर वेग में बदलाव, कितना होगा, 2000। इतना मोमेंटम झेल पाओगे, इतना फोर्स झेल पाओगे, ठीक है। मुश्किल है सर। एक 50 किलो का आदमी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा एक बस पे है और वो अचानक से कूदता है, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ इतना बल लगने वाला है। मान लो ये 1 सेकंड में ही कूदा, मान लो ये 1 सेकंड में ही कूदा, तो इसको इतना बल लगने वाला है, तो आदमी जिएगा कि मरेगा, 2 टन पड़ेगा उसके ऊपर, तो व्हाई इज इट डेंजरस टू मूव आउट ऑफ जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, या चलती बस से कूदना खतरनाक क्यों है, समझ में आया क्या क्या? वहाँ फोर्स के नीचे डेल्टा की। अच्छा चलो, सॉरी, थैंक यू। चलो अगर 1 सेकंड भी रहता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, 1 सेकंड में भी अगर कूदता है आदमी तो वो ऑलमोस्ट मर नहीं पाता। चलो, पर्सन shakes a branch of a tree and fruits fall down. Why? इनर्शिया के कारण। Yes. इनर्शिया बताओ, हाँ। बताओ। सर देखिए जो क्या बोलते हैं फल या पत्ता, वो पहले रेस्ट में है। जब हम लोग ब्रांच को सेक कर रहे हैं तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या बोलते हैं उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्ट में क्या बोलते हैं इनर्शिया क्यों बोल रहे हो? तो सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो। ओके फर्स्ट लॉ। वो रेस्ट पे है, हिलाने पे फोर्स दे दिया गया, ये बस मोशन में आ गया, ओके ठीक है। बैठो, समझ में आया? वो विश्राम में है, उसको मैंने फोर्स दिया, बल दिया मैंने, तो क्या हुआ, उसको मोशन में गिर रहा है, बस फर्स्ट लॉ है। और क्या, ये 5 क्वेश्चन क्या होगा सर होमवर्क में होगा, सबको 1 या 2 लाइन में लिखना है, ज्यादा नहीं। सर ये वीडियो आएगा ना? नहीं है, सर 1 2 3 जल्दी से लिखो। सर वीडियो आएगा ना? हाँ? वीडियो मिल जाएगा ना सबको? हाँ। और जिसको फोन मिल रहा है वो ऐसे फोटो खींच सकता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा, चलो।